हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये वीडियो छोटी जरूर है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किस संस्थापक शिक्षाविद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतनाम सिंह संधू को। सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्य आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2012। 2012 में डॉक्टर नित्य आनंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2024 में असम के किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीह का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। जनवरी 2024 में भारत और सऊदी अरब देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीह का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित .SG विकसित किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसरो। इसरो ने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित .SG विकसित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने पहला FIH हॉकी 5-6 महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6। वर्ष 2024 में 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कीर्ति चक्र के विजेता कौन कौन है, आइए हम उनके नाम जान लेते हैं। पहले हैं कैप्टन अंशुमान सिंह, दूसरे हैं हवलदार अब्दुल माजिद, तीसरे हैं सिपाही पवन कुमार, चौथे हैं मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत, पांचवें हैं मेजर दिग्विजय सिंह रावत और छठे हैं हवलदार पवन कुमार। अगला प्रश्न कह रहा है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को जनवरी 2024 में हटाया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को जनवरी 2024 में हटाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 में और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 में किस देश को एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात। फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात को एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। एफएटीएफ वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह 1989 में G7 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामलों को रोकना है। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। उसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% टैक्स, और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोसोवो। फरवरी 2024 में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कोसोवो बना है। अगला प्रश्न है नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 मार्च। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 14 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की एक गुप्त परियोजना दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। महत्व जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय करके युद्ध की गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखना। और दोस्तों दुर्गा का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बार्सिलोना, स्पेन। फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस मशहूर गजल गायक का 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंकज उधास। पंकज उधास गजल गायक हैं जिनका कि 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 134। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 134 है।
अगला प्रश्न कह रहा है 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नैरोबी केन्या। 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली और निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार और पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। मार्च 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने अपने पहले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को अपने पहले लेजर हथियार का परीक्षण किया है। इसका नाम ड्रैगन फायर रखा गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कम कीमत वाला ये हथियार आने वाले समय में मिसाइल की जगह लेने जा रहा है। इस लेजर हथियार से ड्रोन को आसमान में ही आसानी से मार गिराया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गीता बत्रा। गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं विश्व बैंक स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन, अध्यक्ष हैं अजय बंगा और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल पर्व मनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वारका, गुजरात। द्वारका, गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। भारत और जापान देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 108। मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 108 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में ग्रामीण किसानों के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चौथा ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोसुमा गांव, नागालैंड। रोसुमा गांव नागालैंड में ग्रामीण किसानों के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चौथा ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर लिया है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में किन देशों की नौसेना बलों ने ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। रूस, चीन और ईरान देशों की नौसेना बलों ने ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। मार्च 2024 में जापान देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं कैरोस जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। स्पेस वन द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन इस रॉकेट में लॉन्चिंग के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया। इस 18 मीटर लंबे कैरोस रॉकेट को सॉलिड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया था। जापान की इस प्राइवेट कंपनी स्पेस वन की स्थापना 2018 में हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं राहुल सिंह ने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई इसकी स्थापना 1929 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजेता मुंबई क्रिकेट टीम है, 42वां खिताब अपने नाम किया है। उप विजेता है विदर्भ। मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान है अजय वाडेकर। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।